गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ हीना फ्रॉम गुजरात। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए है। पीपी डॉमिंग एंड डॉफिंग की प्रक्रिया। मीन्स के डॉमिंग मतलब क्या होता है, पीपी कैसे पहनना है, और डॉफिंग मतलब कैसे पीपी को रिमूव करना है स्टेप बाय स्टेप विथ नॉन टचिंग नॉन इन्फेक्टेड, अपने को इन्फेक्शन नहीं लेना है, इस तरीके से वो रिमूव करना है। तो पहले क्या है कि पीपी का इंडिकेशन क्या है, क्यों पहनना ज़रूरी है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। पीपी क्यों पहननी चाहिए, क्योंकि हम इन्फेक्टेड एरिया में ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं, तो उनके थ्रू, पेशेंट के थ्रू हमको प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपी पहनी जाती है। पॉजिटिव पेशेंट को हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हम नेगेटिव है मगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो बहुत सारे चांसेस है कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं या इन्फेक्शन हमें लग सकता है। तो प्रॉपर टेक्निक जो पीपीई की गाइडलाइन जो WHO ने दी है वो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ वर्कर्स के लिए। तो जो पीपीई पहनने की प्रक्रिया है उसको डोनिंग कहते हैं। तो उसको पहनने की प्रक्रिया 20 मिनट की होती है। अगर आप ठीक से पहने, फॉलो करें तो आपको 20 मिनट लग सकता है। तो पहले क्या करना है, पीपी की देख लेनी है, चेक कर लेनी, कहीं से फटी हुई नहीं है कि सब चेक करना है, और क्लीन टेबल पे पीपी को पहले रखना है, तो ओपन करना है, रख देना है। फिर क्या करना है, हैंड वॉश कर लेना है, टॉयलेट जाना है तो आप ये सब पहले ही कर लीजिए, क्योंकि पीपी पहनने के बाद आपको वाटर या पानी नहीं पीना है या कोई भी सरफेस पे टच नहीं करना है अपने आप की, अपने मुंह पे या आइज़ पे कहीं भी टच नहीं करना है। सो ये सब टॉयलेट का काम और दूसरा जो काम है वो आप पहले कर लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए। उसके बाद एक चेयर पे बैठ के पहले तो शू कवर को पहनना है, उसके बाद हाथ सैनिटाइज कीजिए, फिर ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स पहनने के बाद फिर से सैनिटाइज करना है। उसके बाद आप अपनी किट का एप्रन निकालिए, फिर एप्रन को पहनना है। उसके बाद N95 मास्क को पहनना है। फिर हेड और नेक को कवर करना है, और उसके बाद प्लास्टिक का एप्रन पहनना है। उसके बाद गॉगल्स पहनना है, और लास्ट में सेकंड पैर जो ग्लव्स की होती है वो सब पहन लेना है। और अपने ठीक से पहना है कि नहीं, चेन बंद की हुई है, नहीं डोरी को फिट किया है, ये सब चेक करने के लिए एक दूसरा पार्टनर भी रखना है कि वो आपको चेक कर लेंगे कहीं से एयर लीकेज तो नहीं हो रहा है, वो सब कवर करना है। अगर कहीं से भी एयर लीकेज होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन, एयर जाने के अंदर और इन्फेक्शन फैलने के। तो हेड और नेक सब जगह पे कवर कर लेना है, इस तरह से पहननी है। और जब हम हेड कैप पहनते हैं तो क्रॉस में डोरी बांधनी है, तो यहाँ का चिक्का एरिया है वो भी कवर हो जाए क्रॉस में बांधने की वजह से। तो वो फेस को कम्प्लीटली कवर करना है। और N95 मास्क जब हम पहनते हैं तो पहले एयर को चेक करना है कि एयर पास हो तो नहीं जा रही है, तो ज़ोर से हवा बाहर निकालने की कोशिश करनी है कि बाहर तो नहीं निकल रही, तो नहीं निकल रही मतलब कि हमारा N95 मास्क अच्छा है, वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये सब हो गए, उसके बाद हमको पेशेंट के पास जाना है, PPE कंप्लीट पहन के ही जाना है। और जब हम ट्रीटमेंट दे के आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, PPE रिमूव करते वक्त काफ़ी लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, फटाफट निकालनी नहीं है, नहीं तो अगर उस पर से जर्म्स जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे अपनी बॉडी पे। तो PPE जब निकालनी होती है तो उसका एरिया भी अलग से होना ज़रूरी है, उसको डॉफिंग एरिया कहते हैं। तो PPE रिमूव करने के लिए जो एरिया है वहाँ पे बकेट्स पहले से होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आपको हैंड रब करना है, उसके बाद जो सेकंड पैर है ग्लव्स की वो निकालनी है। फिर प्लास्टिक के एप्रन पे देख लेना है कि कोई ब्लड के स्टेन्स तो नहीं है, अगर स्टेन है तो उसको रिमूव पहले करना है। उसके बाद हैंड रब करना है, उसके बाद गाउन को निकालना है, पीछे से चेन खोल के गाउन को निकालना है। निकालने के बाद उसको फोल्ड करना है, धीरे धीरे फोल्ड करना है, बहुत जल्दी फोल्ड नहीं कर देना है। फोल्ड करके फटाक से येलो बैग में रिमूव कर देना है। उसको बाद आई कवर किया हुआ हो, अगर फेस शील्ड है तो वो निकालनी है।
और उसको बकेट में डालनी है। उसके बाद जो हम गाउन को निकालने के बाद शू कवर को निकालना होता है, और शू कवर के बाद आई की लीड मीन्स के अगर आपने फेस शीट पहनी हो तो उसको निकालना है। फिर उसको निकालने के बाद जब आप आई का कुछ भी निकालते हैं फेस शीट, तो आपको टर्न करना है बकेट की तरफ और हेड को थोड़ा नीचे करना है, तो इजीली निकल जाएगा और फेस पे स्प्रेड नहीं होगा और डस्ट या कुछ भी होगा तो फेस पे आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, जर्म्स नहीं स्प्रेड होंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी एक पॉइंट है कि अब आप फेस का कुछ भी निकालते हैं, मास्क भी अगर आप निकालते हैं तो थोड़ा झुक के निकालना है, तो इजीली पीछे की डोरी को पकड़ के डायरेक्ट बकेट में डाल देना है मास्क को भी। फिर सैनिटाइज़ तो हर बार करना है, एक स्टेप किया उसके बाद सैनिटाइज़ करिए अपने हाथ को, दूसरा स्टेप किया उसके बाद भी सैनिटाइज़ करना ही है, कंपलसरी है। उसके बाद आप ग्लव्स को निकाल दीजिए, लास्ट में ग्लव्स को निकालना है और अपने हाथ को वॉश करना ही है अच्छी तरह से। उसके बाद आप जा सकते हैं पीपी डॉफिंग की प्रक्रिया इसके बाद पूरी हो जाती है। तो डोमिन और डॉफिन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव पेशेंट के पास जाते हैं, आपको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा, मगर आप इस किट को अच्छी तरह से पहनेंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे तो आप अपने आप को इन्फेक्टेड कर देंगे। सो मेरा तो यही कहना है कि आप गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन के जो स्टेप है उसको कंपलसरी फॉलो कीजिए। मास्क को टच नहीं करना है, पहनने के बाद कुछ भी करना नहीं है, वो पानी भी नहीं पीना है। अगर आपने पहनी है पीपी किट तो आपका टाइम जब ख़त्म होगा उसके बाद ही आपको रिमूव करनी होती है, बार बार आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते। ये सब सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वरना आप इन्फेक्शन अपने घर ले जाएंगे। सो प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।